हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं वाईफी स्टडी में। और आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें 1.3 में किस किस चीज़ को कवर करना है, जिसके बाद हमारा बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमसे सारी की सारी एक्सरसाइज भी बन जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले सीखना है बच्चों सबसेट। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना है कि सबसेट अर्थात उपसमुच्चय क्या कहलाता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। इसके बाद हमें इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ओके, अंतराल के बारे में हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे। ये छोटा सा ही एक टॉपिक है इंटरवल के बारे में। पावर सेट, ये भी बहुत आसान है, इसके भी एक दो सम अपने एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो अपन पावर सेट पढ़ेंगे। उसके बाद अपन यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का हम नॉलेज लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से कि सबसेट कहलाता क्या है। ओके, सबसेट मतलब उपसमुच्चय। ये बहुत आसान होता है, जरा आप इसे अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा। उपसमुच्चय देख जरा, मान लीजिए आपके पास कोई एक समुच्चय है, कोई एक सेट है ए। ओके, ए के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 4, 6। ओके राइट। और अगर अपने पास कोई एक अनदर सेट है बी, बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये एलिमेंट्स हैं सबसेट ऑफ बी। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6 एंड सेट जो वी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो है अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखो बेटा, जितना एलिमेंट्स ए में है, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है, क्या वो एलिमेंट्स बी में भी है? देखो बेटा, ये 2 इसमें भी है ना, 4 बी में भी है, 6 बी में भी है। ओके, क्या ए के पास ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जो बी में ना हो? क्या ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बी में ना हो? नहीं है ना, सारी के सारी जो ए में है वो बी में भी है। ओके, और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तब हम बोलते हैं ए, ये सबसेट का साइन है, सबसेट ऑफ बी। क्या बोला जाता है? ए सबसेट ऑफ बी। ए उपसमुच्चय है बी का। किस कंडीशन में? जब ए के सारे अवयव एलिमेंट ऑफ ए ओके बी के अवयवों में हों, सारे के सारे अवयव। ओके, हमें बी में कुछ एक्स्ट्रा अवयव हैं कि बिल्कुल फिक्स उतने ही हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सबसेट कब होता है? जब ए के जो अवयव हैं वो बी के अंदर भी हों। तो ये है थोड़ी सी सबसेट की स्टोरी, जो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा अपन और देखते हैं सबसेट के बारे में। देखिए बेटा, मान लीजिए जैसे अपन के पास कोई है ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ए सबसेट ऑफ बी, ये कब हो सकता है आपको पता है? जैसे कि अगर ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए एलिमेंट ऑफ ए। ओके, अब अगर इंप्लीकेशन साइन लगा के हम बताते हैं, तात्पर्य है अगर ये सबसेट है, देखो बेटा मैंने क्या बोला, जो ए है वो बी का सबसेट है। ओके, अगर ए एक सबसेट में आता है तो ये हमें क्या इंप्लीकेशन देता है? इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि जो ए है वो बी का एलिमेंट भी होगा। होगा कि नहीं होगा? ओके, जब ए बी का सबसेट है और ए के अंदर एक स्मॉल ए आया है तो वो बी के अंदर भी जरूर आया होगा, क्योंकि नहीं आता तो फिर जो ए है ये सबसेट नहीं कहलाता, और अगर सबसेट है तो आएगा। ओके, इसके बाद देखिए, अगर सपोज कीजिए ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। ओके, एंड वी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5,
तब आप बताइए क्या ए बी का सबसेट होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ए है जो, क्या बी का सबसेट होगा? कमेंट बॉक्स में भी जो बच्चे देख रहे हैं वो बता सकते होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यहां पे अपन देखेंगे कि जो एलिमेंट 6 है वो बी के अंदर नहीं है, नहीं है ना बी के अंदर, तो जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ओके, ए है जो वो बी का सबसेट नहीं है। तो आपको सबसेट की कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक तरीके से और देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 2, 4 एंड 6, उसके बाद देखिए बी के अंदर जो एलिमेंट है बेटा, बी के अंदर भी एलिमेंट है 2, 4, 6। ओके, अब जो ए के अंदर है वो बी के अंदर है। आपको पिछले वीडियो जिनने देखा होगा याद आ गया होगा कि ये तो इक्वल सेट है। तो बेटा जब इक्वल सेट है तब अपन ए को बी का सबसेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए को बी का सबसेट, क्योंकि जो ए के अंदर है ओके वो सारे के सारे बी में आए हैं, और जो बी में हैं वो सारे के सारे ए में भी आए हैं, तो इसको अपन बी को ए का सबसेट भी कह सकते हैं। जब अगर ए और बी, सॉरी ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो ये टू बी इंप्लीकेशन लगा के हम क्या बता सकते हैं? ए इज इक्वल टू क्या है? बी। ओके, क्योंकि एक ही कंडीशन है पॉसिबल है कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। कब पॉसिबल है ये? जब ये दोनों इक्वल सेट हों। चलिए आगे चलते हैं, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ओके, तो आपको सबसेट उपसमुच्चय की बात समझ में आ गई होगी। ओके, इंटरवल के बारे में हम देखते हैं जरा। इसमें आपको बेटा कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, हमें देखना है कि अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो आपको एक सीधी सी बात बता देते हैं, यहां पे कुछ हम आपको ब्रैकेट्स बताने वाले हैं। ओके, ब्रैकेट्स बताने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर हमने कभी आंसर को ऐसे लिखा है बेटा, देखो ए एंड वी, ओके ए और वी लिखा है, तो गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये होता है कि चलो ए और बी के प्लेस पे हम बेटा ये लिख देते हैं 3 एंड 5। तो इस, और अगर ये वाला ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 है वो इस रेंज का इसमें नहीं है। ओके, जिसमें आप बात कर रहे हो नंबर्स की बात कर रहे हो, मैंने बोला 3 और 4, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच के सारे नंबर मैंने लिखे हैं। 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर, आपको तो पता है 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो इनके बीच की सारी वास्तविक संख्याएं इस ब्रैकेट में आई हैं, लेकिन 3 एंड 5 नहीं है, क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखा। तो क्या मतलब हुआ इसका? 3 एंड 5 इसमें नहीं है। क्या क्या है? ओनली 3 और 5 के बिटवीन में, बीच में जितने भी रियल्स नंबर हैं उन सबको हमने यहां पे लिखा है। दूसरी बात, अगर मैंने बेटा ऐसे लिख दिया 3 और 5 ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी है, 5 भी है, और इनके बीच के सारे रियल नंबर इस रेंज में आ रहे हैं। ओके, इसमें आ रहे हैं। तो इतनी सारी वैल्यू को हम इस टाइप से लिख के देखा। अगर 3 और 4 नहीं चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट, मुझे 3 और 4 भी चाहिए है तो फिर ये वाला ब्रैकेट, मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं है नंबर में लेकिन 5 है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके, अब मुझे 3 चाहिए, 5 नहीं है, तो 3 यहां पे और 5 के साथ ये ब्रैकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरवल एज सबसेट अपन ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और इसका ज्यादा यूज अपने में नहीं है। तो केवल आप लिखना सीख लीजिएगा। अगर इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो जो नंबर हैं वो उसमें नहीं आएंगे, उसके बीच के नंबर आएंगे, और अगर इस वाले ब्रैकेट में अपन बड़े ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो 3 और 4 भी आएंगे। जिस साइड बड़ा ब्रैकेट लगेगा वो नंबर आएगा, और जिस साइड स्मॉल ब्रैकेट होगा वो नंबर नहीं आएगा। तो इसके बाद चलते हैं बेटा अपन पावर सेट यानी घात समुच्चय। ओके, देखिए पावर सेट क्या कहलाता है।
पावर सेट। ओके, देखें जरा बेटा घात समुच्चय। देखें पावर सेट कैसे लिखे जाते हैं। तो किसी भी सेट के जब अपन पावर सेट लिखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई, सॉरी फैन ऑफ रहता है, मान लीजिए हमारे पास बेटा कोई सेट है ए। ओके, ए है ए। जरा देखें अब ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, मान लीजिए 1 and 2। तो इसके पावर सेट को हमने डिनोट किया है बेटा पीए से, पावर सेट ऑफ ए पीए। तो देखें बेटा सेट ही लिखना है, समुच्चय ही लिखना है ना, तो समुच्चय को किस में लिखा जाता है, इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, सेट को हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो बेटा देखें इसको लिखते कैसे, सबसे पहले इसके जितने भी उप समुच्चय, क्या जितने भी उप समुच्चय यानी सबसेट बन सकते हैं, काय के सेट ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे पावर सेट के अंदर आते हैं। तो कभी भी याद रखिए, एक बात हम आपको सबसेट में बताना भूल गए थे कि जो ये फाई होता है यानी एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय होता है, वो हर एक समुच्चय का सबसेट होता है। होगा कि नहीं होगा ना, जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके पास जो एलिमेंट हो वो दूसरे के पास ना हो, क्योंकि इसके पास है ही नहीं एलिमेंट। तो याद रखिएगा जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे के सारे सेट्स का क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो इसके सारे के सारे सबसेट हमें इस सेट के अंदर लिखनी है। तो एक सबसेट तो सबसे पहले हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। एक सबसेट आ सकता है, कौन सा आ सकता है, अपन को सबसेट के रूप में ही लिखना है। तो एक सबसेट तो इसका 1 होगा ना, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 और 2 है, तो जो 1 है ये सबसेट कहलाएगा 1 और 2 का। एक सबसेट बेटा क्या हो सकता है, एक सबसेट हो सकता है 2, और हर सेट अपने का एक सबसेट भी होता है। तो 1 और 2, ये जैसे अपन बेटा प्राइम नंबर में नहीं पढ़ के रखे हैं कि 1 हर किसी को डिवाइड करता है और एक नंबर खुद से हमेशा डिवाइड होता है, तो ऐसे इसमें 5 मतलब कि एम्प्टी सेट और एक खुद, ये हमेशा अपने उपसेट कहलाते हैं। तो ये क्या लिख गए, इसके घात समुच्चय। इस प्रकार से अपन क्या लिखते हैं, पावर सेट। पावर सेट के अंदर कौन से सेट्स आते हैं, पावर सेट। तो सेट बनाना है किसका, सेट्स का ही सेट, यानी सब सेट का सेट पावर सेट कहलाता है। ओके, पावर सेट मतलब सब सेट का ही सेट घात समुच्चय कहलाता है। चलो एक के और ट्राई कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए मान लीजिए अपने पास बेटा कोई एक क्यू है, सेट है, जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो है ए बी एंड सी। इसके अपन को पावर सेट लिखने हैं, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बोलते जाइए आप लोग, एम्प्टी सेट। ओके, ये तो आएगा ही आएगा। एक बार ए अकेला ले लेंगे, ले लिया ना, उसका सबसेट ही है ना ए। एक बार बी अकेला ले लिया बेटा, एक बार सी अकेला ले लिया। ओके, एक बार ए के साथ बी ले लिया, और एक बार क्या किया, बी के साथ सी ले लिया। ओके, एक बार हमने ए के साथ सी ले लिया। क्या बेटा सी के साथ ए नहीं ले सकते, यही लिखा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, आप किसी भी एलिमेंट को किधर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या लिख गए, इसके पावर सेट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितने पावर सेट है उसके, सॉरी एक और रह गया है, अपनी आंखों से बच के निकल के जा रहा था। कौन सा रह गया बेटा, बताइए, ए बी सी। ए बी सी ये खुद इसका क्या कहलाएगा, एक सबसेट कहलाएगा। तो पावर सेट के अंदर भी ये जरूर आएगा। ओके, तो ये थी हमारी कहानी अभी तक पावर सेट की। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट। जस्ट अ मिनट रुकिए आप। सही चल रहा है।
ओके तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। पावर सेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सी चीजें आप कर लीजिए, केवल सबसेट सीख लीजिए, इंटरवल सीख लीजिए तो आपसे आंसर लिखते आने लगेंगे। पावर सेट सीख लीजिए और यूनिवर्सल सेट भी बिल्कुल छोटी सी ही एक कहानी है, छोटी सी स्टोरी है जिसे आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जाने वाली नहीं है। आप एक बार बेसिक क्लियर कर लेते हैं और बेसिक से क्या होता है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं बेटा, तो रिवीजन करते समय हमसे यह नहीं होता कि यार हर एक सम करना है, हमसे ये नहीं बढ़ रहा, हमसे वो नहीं बढ़ रहा, ये वाला सवाल तो हमने किया ही नहीं था और एग्जाम में आ गया। क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर होता है तो हम किसी भी सम को आसानी से कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, ओके। तो देखें जरा सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहलाता है बेटा। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर मैंने जैसे यहां पे एक समुच्चय लिखा बेटा, मैंने लिखा U। सार्वत्रिक समुच्चय को आप हमेशा U से डिनोट करेंगे। U मैंने इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिख दिए, 1 2 3 2 so on 10 तक ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर ले लिए। और एक सेट क्या लिया बेटा, A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 5 कुछ भी ले लीजिए। B में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, 2 4 6 8। ओके तो इन सब का ये जो सब छोटे छोटे से सबसेट लिखे हैं ना इसके, तो इन सब का ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। जैसे रियल नंबर एक सार्वत्रिक समुच्चय है। रियल नंबर का समुच्चय जैसे अपन बोले R, रियल नंबर का समुच्चय को क्या बोलते बेटा, R। ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। किन किन का, जैसे नेचुरल नंबर का सेट से ले लें तो नेचुरल नंबर रियल नंबर से ही तो है ना, वहीं पे आएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय। और जैसे n है, रियल नंबर ले लिया आपने, इंटीजर से ले लिए आपने, या फिर आपने रैशनल नंबर का समुच्चय ले लिया, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय ले लिया, तो ये सब इनके क्या कहलाएंगे, सबसेट। ये सबसेट हैं और इसे क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय जिसके अंदर ये सब भी होते हैं। तो जैसे इसके अंदर ये सब है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ये क्या कहलाएंगे, उसके सबसेट। ओके कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो ये वीडियो आपका यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो एकदम लॉन्ग हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे एक्सरसाइज 1.3।